हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 यूनिट 1 फिजिकल केमिस्ट्री का हम यूनिट 1 गणितीय अवधारणाएं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ इस चैप्टर में हम लॉगरिथम के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ये लॉगरिथम क्या है? यदि x की पावर a की पावर x इज इक्वल टू n हो तो x के आधार a पर n का लघु गुणक कहा जाता है। log a n इज इक्वल टू x लिखा जाता है। दिए गए आधार पर किसी संख्या का लघु गुणक वह संख्या है जिसे आधार का घातांक बनाने पर प्राप्त घात का मूल्य दी गई संख्या के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 की घात 2 इज इक्वल टू 9, इसको हम लिखेंगे log 3 9 इज इक्वल टू 2, अर्थात आधार 3 पर 9 का लघु गुणक 2 है। एग्जाम्पल log 8k इज इक्वल टू 3 पर k का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको हम लिखेंगे log 8k इज इक्वल टू 3, अतः 8 की पावर 3 इज इक्वल टू k, तो k का मान होगा 512। फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम। सबसे पहला नियम है लॉगरिथम का गुणनफल का नियम। log xy इज इक्वल टू log x प्लस log y। एग्जाम्पल log 10 टू द 10 log 10 8 इज इक्वल टू log 10 4 इंटू 2 इज इक्वल टू log 10 4 प्लस log 10 2। इस नियम के अनुसार दो संख्याओं के लघु गुणक का गुणनफल का लघु गुणक उन संख्याओं के लघु गुणक के योग के बराबर होता है। दूसरा हम देखते हैं भागफल का नियम। दो संख्याओं के भागफल का लघु गुणक उसी आधार पर भाज्य के लघु गुणक के ऋण भाजक के रूप में होता है। जैसे log x अपॉन y इज इक्वल टू log x माइनस log y। log 7 अपॉन 4 देखते हैं तो हम लिखते हैं log 7 माइनस log 4। घातांक का नियम, जब घात होती है तो हम देखते हैं log x की पावर n इज इक्वल टू n log x। log x की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन n log x। तो log रूट x इज इक्वल टू log x की पावर हाफ या हाफ log x। एग्जाम्पल log 5 4 है तो इसको हम लिखते हैं 4 log 5। log रूट 7 है तो इसको हम लिखते हैं हाफ log 7। आधार परिवर्तन सूत्र। किसी भी संख्या के लघु गुणक का आधार निम्न प्रकार बदल सकते हैं। log a m जैसे इसमें दिया log a m इज इक्वल टू log b m इंटू log a b। log b m इज इक्वल टू x, तो m इज इक्वल टू b की पावर x फर्स्ट इक्वेशन बनी। log a b इज इक्वल टू y, तो b की पावर a इज वाई दूसरी इक्वेशन बनी। इन दोनों इक्वेशन का मान b में रखने पर m इज इक्वल टू a की पावर 4 x इज इक्वल टू a की पावर एक्स वाई। log a m इज इक्वल टू एक्स वाई या log a m इज इक्वल टू log b m इंटू log a b। log b m इज इक्वल टू log a m अपॉन log a b, अर्थात किसी आधार a पर किसी भी संख्या का लघु गुणक दूसरे आधार b पर उस संख्या के लघु गुणक के गुणनफल के बराबर होता है। log a इज इक्वल टू 1, आधार के बराबर वाली संख्या का लघु गुणक सदैव 1 होता है। log ba इंटू log ab इज इक्वल टू 1। log ba इज इक्वल टू x, log ab इज इक्वल टू 1 अपॉन x। b इज इक्वल टू a अपॉन 1 अपॉन x। log ab ba इज इंटू log ab इज इक्वल टू 1। सातवां, ऋणात्मक संख्या का कोई संगत लघु गुणक नहीं होता। किसी आधार पर 1 का लघु गुणक 0 होता है, किसी आधार पर 0 का लघु गुणक इन्फिनिटी होता है। 1 तथा 10 के बीच सभी संख्याओं का साधारण लघु गुणक 0 से 1 के बीच होता है। 10 से 100 के बीच सभी संख्याओं का साधारण लघु गुणक 1 व 2 के बीच होता है। 100 से 1000 के दो बड़े के बीच होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये लघु गुणक की गणना हम इस प्रकार से करते हैं। दूसरा हम देखते हैं एंटी लॉगरिथम। प्रति लघु गुणक क्या है? किसी संख्या के लघु गुणक का प्रति लघु गुणक मूल संख्या ही होती है। एंटी लॉगरिथम को ज्ञात करने के लिए एंटी लॉगरिथम सारणी का उपयोग करते हैं। प्रति लघु गुणक सारणी के पहले स्तंभ में 0.00 से 0.99 तक की संख्याएं दी जाती हैं। इसके बाद इस स्तंभ जिसमें शीर्ष पर क्रमशः 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक लिखे होते हैं। इसके बाद मेन डिफरेंस का स्तंभ नीचे अंतर्गत भी वह खाने होते हैं। प्रोसीजर क्या है इसका, कैसे हम प्रति लघु गुणक निकालते हैं? तो इसके लिए हम एंटी लॉगरिथम की जो सारणी होती है उसको देखते हैं। इसमें हम इस प्रकार से करते हैं, पूर्णांश व दशमलव को अलग अलग किया जाता है। एंटी लॉग के लिए केवल दशमलव वाले अंश का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण अंश का प्रयोग केवल संख्या के दशमलव लगाने के लिए किया जाता है। एंटी लॉग टेबल में दशमलवांश का एंटी लॉग देखने से लॉग टेबल में देखने की विधि बताई जाती है। यदि पूर्णांश धनात्मक हो तो पूर्ण अंकों की संख्या 1 से अधिक हो तो पूर्णांश ऋणात्मक हो तो दशमलव बिंदु के ठीक बाद शून्यों की संख्या
पूर्णांक से 1 कम होती है। यदि लघु गुणक का मान ऋणात्मक हो तो दशमलव के बाद दशमलवांश तथा धनात्मक में बदला जाता है। इसके लिए संख्या में 1 का जोड़ व 1 से घटाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1.3846 का एंटी लॉग ज्ञात करें। पूर्णांश 1, दशमलव के बाद 4 संख्या, तो एंटी लॉग को 0.38 का 4 देखेंगे तो 2421 आएगा और 6 देखेंगे तो 3 आएगा, तो इसको हम 2424 जोड़ देंगे। पूर्णांश 1 अतः बांधित संख्या 1 + 1 2, तो एंटी लॉग को हम कैसे लिखेंगे कि 1.3846 एंटी लॉग इज इक्वल टू 24.24। यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बार 2.5826 का एंटी लॉग निकालना है, तो पूर्णांश क्या है बार 2, तो दशमलव 5826 है, तो एंटी लॉग हम 58 का 2 देखते हैं और 6 देखते हैं, तो 3824 ये संख्या आती है। बार 2 का मतलब है दशमलव के बाद 1 शून्य, है ना, तो यहाँ पर हम दशमलव के बाद 1 शून्य लगा देंगे और फिर वो संख्या 3824 लिख देंगे। तो एंटी लॉग क्या बार 2.5826 इज इक्वल टू 0.303824 होता है। इस तरह से हम एंटी लॉग की गणना करते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि निम्नलिखितों के पूर्णांश ज्ञात करो। जैसे 7626, तो ये 4 हैं इसमें, तो 4 - 1 = 3 होगा। यहाँ पर 326.67, इसमें 3 है पॉइंट के पहले, तो 3 - 1 2 होगा। 31 में 2 - 1 1 होगा। अगर खाली 7 लिखा हुआ है तो 1 - 0 = 0 होगा। अब यहाँ पॉइंट्स में दी गई संख्या 0.0321, तो इसमें ये पॉइंट के बाद 0 के बाद जो संख्या है, तो यहाँ पर हम पूर्णांश ऋणात्मक दशमलव के बाद शून्य से 1 ज़्यादा होता है, तो दशमलव के बाद 1 शून्य है तो उससे 1 ज़्यादा तो ये 2 हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 शून्य है तो उससे 1 ज़्यादा 3 हो जाएगा। दशमलव के बाद मतलब जितने शून्य होते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दशमलव के बाद 2 शून्य है, तो यहाँ पर 2 + 1 3 जो है वो पूर्णांश होता है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, निम्न संख्याओं के लघु गुणक ज्ञात कीजिए। इसमें हमने देखा 7231, इसका लघु गुणक निकालना है। तो सबसे पहले तो 4 संख्या है, तो इसका पूर्णांश 3 हो गया। 72 का 3 देखने पर 8591 और 72 का 1 देखने पर 8592 कर देंगे इसको। तो log 7231 इज इक्वल टू 3.8592 होगा। सेकेंड एग्जाम्पल 38.82 का पूर्णांश इज इक्वल टू 1। 38 का 8 पर मान जो है 588 है, 2 पर इसका माध्य अंतर 2 होगा। 588 + 2 इज इक्वल टू 5890। log 3882 इज इक्वल टू 1.5890। दूसरा जो है 0.0064, पूर्णांश इसका 3 है। 64 का 1 8069, log 0.00641 इज इक्वल टू 3.8069 इसका मान हो जाएगा। निम्न संख्याओं के एंटी लॉग ज्ञात करें। अब हम इसको इस तरह से देखते हैं। एंटी लॉग हम संख्याओं के कैसे ज्ञात करते हैं। फॉर एग्जांपल 2.345 का हम देखते हैं, तो पूर्णांश बराबर 2 दशमलवांश 0.345, तो एंटी लॉग निकालने के लिए 34 का 5 पर मान देखने पर 2213 आता है। पूर्णांश 2 है, पूर्ण संख्या 2 + 1 इज इक्वल टू 3, अतः एंटी लॉग 2.345 इज इक्वल टू 221.3 होगा। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बार 3 पर हम देखते हैं 0.2462, पूर्णांश 3 बार दशमलवांश 0.264, फ्रॉम एंटी लॉग टेबल 0.24 का 6 पर मान 1762, 2 पर मान 1, 1762 + 1 इज इक्वल टू 1763। संख्या में पूर्णांश -3 और इसको हम बार 3 लिखते हैं। एंटी लॉग ऑफ बार 3 इज इक्वल टू 2462, इसका मान 0.00176 आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 0.3624, पूर्णांश 0 दशमलवांश पॉइंट के बाद 3624 है, तो 36 पर 2 देखने पर 2301 आता है और एंटी लॉग में इसका 4 देखने पर 2 आता है, जोड़ने पर 2303। पूर्णांश इसका क्या होगा, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद कोई 0 नहीं है,
तो 1 होगा। अतः एंटी लॉग अगर हम इसका देखते हैं तो 0.3624 का जो रिजल्ट आएगा वो 2.303 आएगा। इसी तरह से हम लॉगरिथम के और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लॉगरिथम, निम्नलिखित लघुगुणक ज्ञात करना है। ये दिया हमको मान, तो 6 इंटू 82/5.35x दोनों की ओर से लॉग लेने पर log x इज इक्वल टू log 6 प्लस log 82 माइनस log 5.38। अब इनका हर का लॉग ले लेंगे। log 6 का मान 0.7782, log 82 का मान 1.9132 और log 5.38 का जो वैल्यू है वो 0.730। इनको जोड़ लेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। जो वैल्यू हमको मिली है उसका एंटी लॉग लेंगे। 1.9612 का एंटी लॉग 91.45 आएगा। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है हमारा 0.025/8.5 का 1/5। x इज इक्वल टू 0.025/8.5 ब्रैकेट में 1/5। log x इज इक्वल टू 1/5 log 0.025 माइनस log 8.5। 1/5 को ब्रैकेट में इस log का देखेंगे बार 2.3979 माइनस 0.9294। 1/5 माइनस 2 प्लस 0.3979 माइनस 0.9294। 1/5 माइनस 2.5315 माइनस 0.5062 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0.5062 इज इक्वल टू बार 1.4937। x इज इक्वल टू एंटी लॉग बार 1.4937 इज इक्वल टू 0.3117। इसके बाद हम और एग्जाम्पल देखते हैं। √3 पे हम देखते हैं 0.07241 इंटू 20.37/69.8। x इज इक्वल टू 1/3 log 0.741 प्लस log 20.37 माइनस log 69.8। इनका हम लॉग निकाल के वैल्यू रखने पर 1/3 इज इक्वल टू बार 1.8581 प्लस 1.3090 माइनस 1.8439 is equal to 1/3 minus 0.678 is equal to 0.2256 and T log of this is equal to 0.5948। यदि log 2 is equal to 0.031 व log 3 is equal to 0.4771 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। log 6, log 36, log 3/2। log 6 is equal to log 2 into 3 log 2 plus log 3। 0.031 plus 0.4771 is equal to 0.7781। log 36 is equal to log 4 into 9 is equal to log 2 की पावर 2 into 3 की पावर 2। 2 log 2 plus 2 into 0.477 0.020 plus 0.9542। log 3/2 is equal to log 3 minus log 2। log 3 की वैल्यू 0.4771, log 2 की वैल्यू 0.3010। तो इसकी वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर आप सब, ये मैंने आपको मैथमेटिकल सारी बातें बताई हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप लॉग निकालते हैं या लॉग के बारे में पढ़ते हैं या लॉगरिथम लॉग कैलकुलेशंस करते हैं तो आपके पास लॉग टेबल होनी चाहिए। तो लॉग टेबल अक्सर हमारे को प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स में भी मिल जाती है और लॉग टेबल अलग से भी मिलती है, कई किताबों में भी लॉग टेबल होती है। तो आप लॉग टेबल अपने पास रखकर इन सब कैलकुलेशंस को कर पाएंगे। तो इस तरह से ये फिजिकल केमिस्ट्री में एक नया सा चैप्टर हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्स में डाला गया है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। उसको हम इस तरह से पढ़ेंगे।